Hare Krishna, Radhe Radhe. So this is a pick a pile read. Pile 1, 2, 3. 3 पाइल्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। ये वो मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर्स आपको देना चाहते हैं। दीज आर हिडन ऑरिकल मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। कई बार ऐसा होता है कि हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता क्या रीजन है वो कनेक्ट नहीं कर रहा, क्या रीजन है कि वो साथ रहकर भी वो वियर्ड बिहेव कर रहा है पार्टनर आपका। तो ये एब्सोल्युटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ही नहीं है। दिस इज अ मैसेज इन जनरल वो उस हर इंसान के लिए जिसको रिलेशनशिप में समझ नहीं आ रहा कि पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। और ये वो मैसेज होंगे जो अक्सर आपका पार्टनर, डोंट गो बिहाइंड जेंडर्स, मैं ही और शी बोलूंगी तो वो सब ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाएं। आपको समझ आ जाएगा कि उसके बिहेवियर में चेंजेस क्यों हैं। कई बार नो कांटेक्ट में ही लोग परेशान नहीं होते, कई बार इसलिए भी हम परेशान होते हैं कि साथ में है लेकिन उसके बिहेवियर में ना चेंजेस है, समझ नहीं आ रहा है क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आई विल बी रीडिंग कार्ड्स। मैं हर पाइल के लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी, 3 ऑरिकल मैसेजेस। ये आपके ये डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट मैसेजेस हैं फ्रॉम योर पार्टनर, आपको समझ आ जाएगा एंड होपफुली हर किसी से रेजोनेट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पाइल 1 का मैसेज आपको सुनना चाहिए, आप सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है पाइल 2 के टुवर्ड्स आप ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप वो सुन सकते हैं। पाइल 3 सुन सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है लगे कि नहीं, तीनों के तीनों पाइल्स में कोई मैसेजेस हो सकते हैं, आप तीनों ही सुन लीजिए, वो आपकी मर्जी है। कुछ लोगों को 2 पाइल सुनने की इच्छा होगी, आपकी मर्जी है, एब्सोल्युटली आप कोई भी पाइल सुन सकते हैं, ठीक है, मैसेजेस। सो स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिख रहे होंगे, आपकी मर्जी है, आपको जिस पाइल का भी मैसेज सुनने का मन है आप सुन सकते हैं, ठीक है। लेट मी स्टार्ट फॉर पीपल हु हैव चोजन पाइल 1। पाइल 1 अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आप अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी आपको फील ही नहीं हो रहा कि आप उनके साथ है, या उनके बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंजेस आया है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है, आप इसको जरूर देखें, ठीक है। लेट मी सी, मैं 3 कार्ड्स आपके सामने निकाल रही हूँ, ठीक है। पहला मैसेज क्या है आपके पार्टनर का आपके लिए? Why do I feel this way? यानी कि वो भी कुछ ना कुछ फील कर रहे हैं डिफरेंट। अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखिए ये नो कॉन्टैक्ट के लिए भी हो सकता है, मैंने आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया कि किन लोगों से ये रेजोनेट होगा। Why do I feel this way? कुछ तो उन्हें भी फील हुआ है, या तो आपकी साइड से या फिर कुछ भी हो सकता है, अभी पता लगेगा आगे, ठीक है। सेकंड मैसेज क्या है उनका? You have triggered me। आपको लगता है कि आपके पार्टनर वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, बट इन रियलिटी वो आपके बिहेवियर की वजह से ही वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। लेट मी सी द थर्ड मैसेज। आई डोंट नो, सॉरी, आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। ये तो ओवरऑल मैसेज देखकर ऐसा लगता है कि इनको कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर को जरूर फील हुआ है ऐसा कि जैसे होता है ना, इंसान अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है, उन्हें लग रहा है शायद कि वो आपके लायक नहीं है। कहीं पर ये एहसास आपने उन्हें दिलाया है। देखो, जरूरी नहीं है कि आपने जानबूझ के ऐसी कोई बात कही हो या फिर आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा रहा हो, जरूरी नहीं है। हो भी सकता है आप में से कुछ लोगों ने जानबूझ उनको बिहेव, मतलब आपके बिहेवियर में कुछ चीजें ऐसी हैं, आपके कहीं भी कोई बात ऐसी जरूर है जिनको बहुत जोर का उनको हर्ट किया है, उनको लगता है वो शायद आपको डिजर्व नहीं करते, आप ऐसा मानती हैं। एंड थोड़ा सा रियलाइजेशन आपके पार्टनर को भी है कि हो सकता है उनकी भी गलती हो, क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि आप ज्यादा बेटर डिजर्व करते हैं, है ना। लेकिन ये शुरुआत तो आपसे ही हुई है, इसकी शुरुआत। पाइल 1, टेक केयर। अगर आप रिजॉल्व कर सकते हैं मैटर को उनसे बात करके, ये मोर ऑफ मुझे बहुत छोटी सी बात लग रही है। अगर आप साथ में हैं तो प्लीज आप उनको थोड़ा सा पैम्पर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप साथ में नहीं हैं तो कम्युनिकेशन हो जाए, वही बेटर है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा सीन दिख रहा है तो मुझे, ठीक है। होपफुली पाइल 1 आपको कुछ तो क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के, मेल हो या फीमेल, ठीक है। नाउ लेट मी सी फॉर पीपल हु हैव चोजन पाइल 2। पाइल 2 जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है, पहला मैसेज, या तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर आप साथ रह के भी बिहेवियरल चेंजेस देख रहे हैं अपने पार्टनर में।
आपके लिए भी है ये मैसेज। पहला मैसेज आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। ड्रामा, किस तरीके का ड्रामा है अभी पता चलेगा। जस्ट अ मिनट। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। और क्या मैसेज है? तीसरा मैसेज क्या है? डोंट ट्रीट मी द वे यू डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। सी, ये बहुत एंशियस एनर्जीज में है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा एंशियस एनर्जीज में है। और ये जो ड्रामा वाला सीन होता है ना, ये कई बार पार्टनर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि चीजें ना स्मूथ नहीं है, रिलेशनशिप में स्मूथ नहीं है, जैसे उनको ना अनकंफर्टेबल थोड़ा सा फील हो रहा है। या तो ये ड्रामा वाला सीन किसी और की वजह से भी होता है। अगर आपको लगता है आप दोनों के बीच में कोई और है जिसका दिमाग लग रहा है बहुत ज्यादा। कई बार ना हमारे दोस्त भी होते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे होते हैं, इंटरफेयर कर रहे होते हैं। फ्रेंड भी होता है, कोई फैमिली मेंबर भी कोई हो सकता है जिससे आपने शेयर किया हो इनके बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। या फिर कई बार ना हम दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हैं। ठीक है, ये वो सिचुएशन, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन है। स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि देखो ना, ये जो ट्रीटमेंट है ना, आप शायद उनको जैसे भी ट्रीट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो उनको ना थोड़ा सा पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, वो ना बहुत खुश नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। आपका पार्टनर ना कंफ्यूज्ड है कि आप ना उनसे जैसे भी बिहेव कर रहे हैं या कर रहे थे जब आप कांटेक्ट में थे, या फिर कर रहे हैं अगर साथ रह के भी सिचुएशन सही नहीं है, उनको समझ नहीं आता, आपका बिहेवियर उनको समझ नहीं आ रहा। आप उनको क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेट अवे मैसेज आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए। ठीक है, आप थोड़ा सा उनको क्लैरिटी दे दीजिए, उनको क्लैरिटी दीजिए। उनको लगता है कि वो थोड़ा सा ना रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, उनको लगता है शायद ये ना, इस तरीके के मैसेज तब आते हैं जब आपके पार्टनर को लगे कि वो अपने आप को ना अंडरएस्टिमेट, या तो कई बार ना पार्टनर्स खुद ही, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत खूबसूरत है, अगर आप लड़की है तो बड़ी खूबसूरत है, अगर आप कोई मेल है तो बहुत हैंडसम है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब कई बार पार्टनर जो होते हैं ना, वो कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। अरे मेरा पार्टनर तो कितना सुंदर है, मेरी पार्टनर कितनी सुंदर है, इतना हैंडसम है मेरा मेल पार्टनर, तो क्यों ऐसा ना हो कल को चल के मुझे रिजेक्ट कर दे, है ना। दुनिया में जो हो रहा है वो देखकर थोड़ी सी घबराहट, तो ये सिचुएशन क्लियरली दिखा रहा है वो थोड़ा सा ना अंदर से उनके अंदर घबराहट है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आई एम वेरी श्योर ये एनर्जीज देख के ही फील हो रहा है, तो उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ हो सकता है आपने शेयर, आपसे उन्होंने शेयर नहीं किया हो। ठीक है, बट वो अपने आप को कम समझते हैं आपसे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, देखिए जरूरी नहीं है कि आपने फील कराया हो, कभी कभी मैंने कहा ना, मैंने तो एग्जाम्पल दिया, हो सकता है आपकी कोई गलती रही ही नहीं हो, ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला सिचुएशन है ना। कोशिश करें कि आप उनको वैल्यूड फील कराएं, है, उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए, है ना। किसी भी इंसान को ऐसा नहीं फील होना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड भी है, ये तो लव रिलेशनशिप के लिए है, अगर कोई आपका फ्रेंड भी है ना, कभी उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। नहीं रहना है तो मत साथ रहिए, लेकिन ये पाप है ना, इट्स अ सिन। किसी के भी साथ आप ऐसा नहीं करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जानबूझ के किया है, लेकिन ये है उनके मन में। ठीक है, आप जब बात करेंगे ना, और ये टाइमलेस मैसेज है, आप जब कभी भी ये मैसेज देखेंगे, टाइमलेस क्यों है वो भी समझा देते हो। कई बार ना यूनिवर्स को पता होता है कब किसको किस मैसेज की जरूरत है। ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि सीन कुछ ऐसा है, और ये हिडन मैसेज है ना, हिडन ऑर्टिकल मैसेज, तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है। अंडरस्टूड पाइल 2? चलिए ठीक है, नाउ लेट मी सी फॉर पीपल हु हैव चोजन पाइल 3, जिन लोगों ने भी पाइल 3 सिलेक्ट किया है, उनके लिए सबसे पहला मैसेज उनके पार्टनर की तरफ से क्या है। लेट मी सी। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। ओहो, ये तो डर रहा है आपको लूज करने से, या डर रही हैं अगर मैम है तो। दिस नेक्स्ट मैसेज, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। मैं समझाती हूँ। नेक्स्ट मैसेज क्या है? दे हैव हर्ट मी। मुझे ये क्लियर, आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। देखिए दो चीजें ना रिपीट हुई हैं यहाँ, देखिए आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, और दूसरा है आई एम अफ्रेड टू लूज यू। इनके अंदर डर है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कहीं पर इनके अंदर इस बात का डर जरूर था। और दे हैव हर्ट मी, इस तरीके के मैसेज जब कभी भी आते हैं तो ये क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी देता है कि कुछ तो है, कहीं कुछ आउटसाइड इन्फ्लुएंस जरूर है। कई बार ना हम दूसरों की लव लाइफ देखकर बहुत ज्यादा लगता है वो लोग कितने अच्छे से रहते हैं। या फिर मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ,
जैसे हम भी रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट से डील करते हैं, कंसल्टेशन चलती रहती है, तो कई लोग बताते भी हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो अपने पार्टनर को नहीं बता पा रहे होते हो, वो आप एस्ट्रोलॉजर्स को बताते हो और जानना चाहते हो कि क्या अंदर चल रहा है, ये सब चीजें। तो कई बार ना लोग बोलते हैं, क्लाइंट्स बोलते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो आपका जो सीन है ना कुछ ऐसा ही दिख रहा है, इस इंसान के अंदर तो डर है आपको खोने का। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से वो इंसान ऐसा फील कर रहा है, लेकिन आपकी बातें और कुछ सिचुएशन ऐसी थी, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स ने कुछ कह दिया, किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पर जरूर है, कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस जरूर है जिसकी वजह से आपका सिचुएशन ना उतना अच्छा नहीं है जितना आपने एक्सपेक्ट किया है। या तो ये आप नो कांटेक्ट में है तो भी, और अगर आप साथ हैं तो भी ये मैसेज रेजोनेट डेफिनेटली करेगा। कई बार पार्टनर्स आपको सब कुछ नहीं बताएंगे ना, वो खुलकर थोड़ी बताएंगे आपको, नहीं बताता, कोई नहीं बताता, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं आपको एक्सप्रेस किया और आपने अदरवाइज ले लिया तो चीजें खराब हो जाए। देखिए पाइल 3, ये जो कोई भी है इंसान आपको खोना नहीं चाहता कि दो दो बार एक ही तरीके के मैसेज आए हैं, दो दो बार, ठीक है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, ये नहीं समझ पा रहे इंसान आपको, आप प्लीज इनसे बात करिए, कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर आप नो कांटेक्ट में है ट्राई कीजिए कम्युनिकेशन एक बार हो जाए, और अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो भी स्ट्रेट अवे नहीं, ऐसे गोल गोल घुमाकर उनको वैल्यूड फील करवाइए, क्योंकि इनको शायद ऐसा लग रहा है कि ये आपके लायक नहीं है। मैंने जो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 वाले जो मैसेजेस पढ़े हैं ना, तो इस तीनों में ना एक कॉमन थीम आया है कि आप लोग खास करके जो ये मैसेज देख रहे हैं, ये कॉमनली आया है मैसेज सबके लिए कि आपकी साइड से भी गलतियां हुई हैं। जरूरी नहीं आपने जानबूझ कर किया हो, आपका इंटेंशन ही नहीं रहा हो ऐसा, बट सामने वाले ने ऐसा समझ लिया है। अंडरस्टूड? कोशिश कीजिए, और ये देखिए आपको थोड़ा सा भी रियलाइजेशन हो ना कि आपकी वजह से सामने वाला हर्ट है, तो उसको प्लीज आप समझाने की कोशिश की, वैल्यूड फील करवाइए। ये तो लव लाइफ के लिए है, इन जनरल भी अगर आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई फ्रेंड है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, या आपका कोई हेल्पर ही है जिसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अननोइंगली आपको पता नहीं, आपको रियलाइज जैसे ही हो जाए ना, इमीडिएटली उसको कंसोल करिए, इमीडिएटली उससे बात करिए, चीजें नॉर्मल करिए, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही किसी को हर्ट नहीं करना, कभी भी नहीं, पाप होता है ना। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, होपफुली आपको क्लैरिटी मिल गई। और डिटेल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, आप वहां पे कनेक्ट करके डिटेल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, हरे कृष्णा, राधे राधे।